मैं मौजूद हूँ केएमसी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग कराची नबील बलोच साहब के साथ। उनसे पूछते हैं इन सवालात के जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबील साहब, मुझे ये बताएं कि एक बरसों से ये मामला चलता हुआ आ रहा है और मैंने जितने भी यहाँ पे डायरेक्टर चार्ज पार्किंग गुजरे हैं, मैंने उनके साथ प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन आज भी अगर बात की जाए मेरा सवाल वही है, ये मामला क्यों सही नहीं हो रहे? देखो, सबसे पहले ये कि चार्ज पार्किंग केएमसी के अपने जुरिडिक्शन है, टाउन्स के अलग है और कंटोनमेंट बोर्ड्स के अलग है। तो हमारे पास जो गवर्नमेंट से ऑक्शन साइट्स हैं, हम तो उन पे जाते हैं ना, काम करते हैं ना। और दूसरा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइट्स होते हैं, वो साइट्स अगर सही रन करते हैं फिर हम फर्दर उनकी अप्रूवल लेते हैं सरकार से ना। बाकी गैर कानूनी चार्ज पार्किंग अभी पता नहीं कौन चला रहा है शहर में। ज़ाहिर बात है, बहुत से लोग, बहुत बड़ा शहर है, कोई 2-3 करोड़ आबादी का है, तो इसमें ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ दूसरे भी इदारे हैं, वो भी मुलवस हो सकते हैं ना, उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं। अच्छा, आपकी क्या जिम्मेदारी है बीइंग डायरेक्टर चार्ज पार्किंग कराची? देखिए, हमारा ये कि हमारे जो अपने केएमसी के जो रोड्स हैं वहाँ पे भी जो चार्ज पार्किंग से वो सिर्फ हम वो देखते हैं। बाकी कंटोनमेंट रोड से या इंटरनल रोड से उनसे हमें कोई वास्ता नहीं है। तो आप क्या समझते हैं जो आपके अंडर में आपकी जो ज़ाहिर जुरिस्डिक्शन में आता है, तो क्या वो मामला सही चल रहा है वहाँ पे? जो चार्ज पार्किंग सही तरीके से वहाँ पे चार्ज की जा रही है आवाम से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपनी तरफ से मुतमईन हूँ। हम तो कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर सर्विस दें लोगों को। बाकी अगर कोई दूसरा कोई चला रहा है उससे तो हमें सरोकार नहीं है ना। मिसाल के तौर पर मैंने आपको ये कह रहा हूँ कि अगर शहर में बहुत से ऐसे शॉपिंग सेंटर्स हैं जो हमारे डोमेन में नहीं आती हैं। अच्छा, आपकी डोमेन में कराची में कौन कौन सी जगहें आती हैं, चले ये बताएं। जैसे तारिक रोड वाली आती है, शारा फैसल में एक मखसूस पोर्शन है हमारे पास आता है, हैदरी में आते हैं। जो मेन रोड्स हैं शहर के, वहाँ मेन रोड्स पे आते हैं। मेन मुकामात आपके पास है? जी हाँ, इंटरनल रोड्स हमारे पास नहीं है। लेकिन मेन मुकामात तो है ना, जो मेन शाहरा है। एमेजिना रोड है, ये हमारे पास है। एमेजिना भी एक रनिंग रोड है। जी हाँ, ये हमारे पास है, ये तो चल रहा है ना। बाकी इंटरनल रोड्स जो यहाँ पे हैं वो हमारे नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो गैर कानूनी चार्ज पार्किंग है वहाँ पे आपके मामला केएमसी, वहाँ पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि सही मामला चल रहा है, आप चलें मेरे साथ, ग्राउंड रियलिटीज पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे भत्ता, मैं तो उसको भत्ता कहूँगा तो गलत ना होगा, किस तरह वसूल किया जा रहा है, कितने कितने लोग वैसी परेशान है। उसके सदबाब का हमारे पास कोई इख्तियार है नहीं ना। हमारे पास एंटी इंक्रोचमेंट का महकमा है, एक नया महकमा हमारे पास इन्फोर्समेंट का आया हुआ है, और कल भी कमिश्नर साहब ने इसी सिलसिले में कोई मीटिंग रखी है ना। तो उसमें दूसरे भी इदारे हमारे सिंध हुकूमत के मौलवी से ना, इसमें यानी इसको देख रहे हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं। इस सिलसिले में कल भी एक मीटिंग रखा हुआ है कमिश्नर। और कौन से इदारे आपके साथ देख रहे हैं? मैं कमिश्नर साहब ने जो मीटिंग रखा है ना, उसमें दूसरे इदारे भी आएंगे ना, शामिल होंगे ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये ऑक्शन की जिस तरह बात की जाती है, ये केएमसी किस तरह ऑक्शन पे देता है? ये तो उस दिन आप आ जाए फिर देख लेना जब। नहीं, वो जो लाखों लोग आवाम देख रही है वो भी तो सुनना चाहती है ना, ऑक्शन किस तरह किया जाता है। नहीं, ये आप उसी दिन आप आके प्रोग्राम कर लेना, प्रोग्राम में आप शरीक हो जाए, बेहतर रहेगा ना। नहीं, मेरे पास तो खैर अब इतना टाइम नहीं है ना कि मैं उस दिन ऑक्शन आके देखूं। और भी बहुत सारे मामला होते हैं कराची में, हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो टीम्स हैं किस तरह, ये तो बता सकते हैं, ये भी नहीं बता सकते कि तश्कील किस तरह दी जाती है? कौन सी टीम्स? ये जो आपकी केएमसी की टीम जहाँ पे चार्ज पार्किंग कर रही होती है, और किस तरह वहाँ पे खड़े होते हैं, क्या ठेके पे किस तरह, इतना तो आपको नॉलेज में होगा ना आपके। देखो, मैं तो आपको सीधा कह रहा हूँ, जो हम लोग साइट ऑक्शंस करते हैं वहाँ पे हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं और इंस्पेक्टर होते हैं इलाके में ना। बाकी तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि यार अपनी तरफ से हम हर जगह जाके। आपने कभी अपने डायरेक्टर्स या डिप्टी डायरेक्टर से पूछा कि यार ये मासूम आवाम किस तरह वहाँ पे बेचारी मर रही है, वो अपनी मनमानी कहीं पे 70 रुपये रेट ले रहा है, कहीं पे 100 रुपये रेट ले रहा है, जबकि कानूनन देखा जाए तो कुछ और रेट्स हैं। और हाई कोर्ट ने, ये भी आपके इल्म में होगा, कई मुकामात को कहा है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए केएमसी को। क्या उस पर कानूनी कार्रवाई की आप लोगों ने? जी हाँ, बिल्कुल किया है। कितने मुकामात है जिसपे सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि यार ये इल्लीगल है, इसको हटाया जाए? ये तो मैं तफसीलात अभी, आप तो अचानक आए ना एक तो आपने बिन बताए आकर आप इंटरव्यू ले रहे हैं। आप अगर पहले अपना एजेंडा बता देते कि कहाँ से आए, किसने आपको भेजा है, आपके मकासद क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ किसने भेजा है। हमें आवाम ने भेजा है। और अमजद चौधरी मुझे कहते हैं, मंजर आम प्रोग्राम का नाम है, चैनल 5 चैनल का नाम है। मैंने परसों आपसे फ़ोन पे बात की थी, तो आपने बात करते करते फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके बाद आपने फ़ोन उठाया नहीं मेरा। मैं कहीं पे मसरूफ़ था उस दिन। अच्छा, आप तो किसी बात का भी जवाब देने को तैयार नहीं। मेरे हम यहाँ पे बाखुदा आवाम के लिए हैं, हमारा हरगिज़ कोई आपसे पर्सनल, कोई हमारे आपसे ग्रजेस नहीं है कि हम यहाँ पे पर्सनली आपसे आए। मैं वैसे ही आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि जो मामला है कब तक बेहतर हो जाएंगे चार्ज पार्किंग के? बताए ना, कराची के हम पूछना चाहते हैं, ये सवाल है कराची वालों का, ये हमारा सवाल नहीं है, ये शहर कराची की आवाम का सवाल है। तो मैं उस पर कह रहा हूँ कि हमारे मेयर साहब भी इस सिलसिले में खुद काफ़ी इक़दाम कर चुके हैं, और कमिश्नर कराची भी इस पर कल मीटिंग रखा हुआ है, उस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी प्रोग्रेस होगा आपको बता देंगे, आपसे राब्ते में रहेंगे।
अच्छा, मेरे आखिरी एक दो सवाल आते हैं, इसके ज़रा जवाब दे दें। चले आखिरी सवाल कर लेते हैं, आप नाराज़ मत हो, आखिरी सवाल कर लें, ठीक है ना। मुझे लगता है आपके पास जवाबत ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है नहीं, जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं। आई एम सो सॉरी, आपके जवाब नहीं है। मैं जो भी आपसे सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब आप दे नहीं पा रहे। तो हाँ, क्योंकि देखिए देखिए एक बात बताऊँ, ये कराची ना आपका है ना मेरा है, ये हम सब का है। जितने लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं ना, ये पूरी आवाम का है। तो ये आवाम सुनना चाहती है सर। अच्छा चलिए, ये मुझे बताएं, एक नॉलेजेबल आपसे सवाल कर लेता हूँ मैं, चला वो ना दें। मुझे ये बताएं कि कराची के अंदर पार्किंग प्लाजास होने चाहिए थे ना, जी हाँ। जिस तरह पूरी दुनिया में है। देखें नबील साहब, ऐसा है या नहीं, पूरी दुनिया में आप चलिए, आप भी ट्रैवल करते होंगे, जी हाँ, बिल्कुल है। तो कोई कोई स्ट्रक्चर, कोई प्लान तरतीब दिया है आपने कि आप चले इस कुर्सी का फ़ायदा उठाते हुए कराची के आवाम को कोई फ़ायदा दे जाए? मैंने आपको पहले ही कहा कि सिंध हुकूमत आजकल महकमे ट्रांसपोर्ट पे काफ़ी अहमियत दिया हुआ है ना, उन्होंने पीपल्स बस सर्विस उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। पार्किंग प्लाजा मेरे ख्याल में इस दौर में तो नहीं हुआ था, सिटी गवर्नमेंट के ज़माने में कोई एक बना था सदर में, वो भी शायद आजकल केडी के पास है ना। तो हमारे पास है ही नहीं ना केएमसी में, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ज्यूरिडिक्शन का भी इशू आ जाता है ना। तो हमारे पास ऐसा कोई, जाहिर बात है केएमसी खुद यहाँ पे माली बहरान का शिकार है। तो मेयर साहब इंशाल्लाह ताला सिंध हुकूमत से बात करके इस सिलसिले पे भी हम लोग काम करेंगे। माली बुरहान के शिकार तो हम लोग बरसों से सुनते हुए आ रहे हैं, जब वसीम अख्तर थे मेयर कराची, के फंड्स की कमी है, लेकिन वो फिर भी मामला तो चल रहे हैं ना अंदरूनी खाते में। तो सिंध हुकूमत के जरिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इस पे काम करेंगे। चले, पूरी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो और क्या कहना चाहेंगे कराची वालों को, मैसेज देंगे? बस इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे चार्ज पार्किंग डिपार्टमेंट में जहाँ पे इस्लाहत की ज़रूरत है या जहाँ पे अवामी शिकायतें हैं उनको दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे इस कुर्सी पे फाइज हुए हुए? 2-3 महीने हुए मुझे। इससे पहले कौन से डिपार्टमेंट में थे? इससे पहले मैं था वेटनरी में। अच्छा, वेटनरी डिपार्टमेंट में थे, सही। तो कुछ दे जाएंगे कराची वालों को जाते थे? बस कराची वालों के लिए दुआएं, कोशिश करेंगे भरपूर बेहतर तरीके से कराची की आवाम की खिदमत करें। चले जनाब, बिल्कुल। ये शहर, अगर इस शहर की बात की जाए ना, ये शहर वाकई दुआओं पे चल रहा है, ये मुल्क भी दुआओं पे चल रहा है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि चंद लोग अच्छे हैं जिसकी वजह से ये मुल्क चल रहा है रवां दवां है। जिस तरह अभी देखा आपने, चार्ज पार्किंग जो कराची, पूरे कराची के जो डायरेक्टर है आपके सामने मौजूद है, इन्होंने सवालात के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर आम जारी है। नाज़रीन, कराची की जहाँ पर बात की जाए, कराची वो शहर है जो पूरे मुल्क को चला रहा होता है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अगर बड़ा शहर है, इधर मसाइल्स भी उतने ही हैं। और जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं चार्ज पार्किंग के हवाले से, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा, भी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग का मैं इंटरव्यू कर रहा था, आप लोगों ने देखा कि मामला तो है यहाँ पे, लेकिन इसको सॉल्व भी तो करना है। मेरे साथ मौजूद है डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। उनसे पूछते, उनसे जानते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए पूरी दुनिया में कहीं भी आप लोग ट्रैवल करते हैं, मैंने पहले भी ये बात कही, तो वहाँ पे पार्किंग प्लाजास पहले से उनके स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं। जबकि कराची बहुत बड़ा शहर है हमारे मुल्क का, बल्कि दुनिया में अगर देखा जाए, दुनिया में भी कराची एक नाम है, कराची बड़े शहरों में आता है। लेकिन कराची के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है, ये पूछते हैं सलमान साहब से। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान साहब, चार्ज पार्किंग की अगर बात की जाए, आपके सामने कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई कुछ नहीं है, अपनी मनमानी के रेट्स हैं, तो क्या इस पे कभी आपने नज़रसानी किया है? जी, चार पार्किंग के वाले जो केएमसी के डोमेन में जो रोड्स हैं, वहाँ पे इलीगली तौर पर टेंडर कराने जा रहे हैं हम। ओके। ये नेक्स्ट मंथ अगस्त को टेंडर होने जा रहा है। ओपन टेंडर होता है, वहाँ पे हम जो भी पार्टिसिपेट करता है, जो रेट देते हैं, उनको पार्किंग अलाट की जाती है। पिछली दफ़ा ये हुआ कि कुछ जगह हमें कंप्लेंट मिली, केएमसी के नाम पर लोग पार्किंग वसूल कर रहे थे। अच्छा। तो उनको हमने फौरी एक्शन लिया, मेयर साहब ने नॉलेज में आया तो उसी टाइम हमने एक्शन लिया, उनको गिरफ्तार किया। कुछ ऐसे माफियाज हैं जो केएमसी के नाम पे, टाउन्स के नाम पे इलीगल पार्किंग चलाते, उनको काउंटर करने के लिए टेंडर के प्रोसीजर में जा रहे। जो भी लीगली पार्किंग है केएमसी की, और उनके सामने रखी, और गैर कानूनी फीस की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा सलमान साहब, केएमसी की अगर जिस तरह बात कर रहे हैं, कितने मुकामात कराची के आते हैं केएमसी के डोमेन में? केएमसी के पास 106 रोडें हैं, अच्छा। तो जो केएमसी के पास है, बाकी इदारा टीएमसीज के पास हैं, कुछ कंटोनमेंट का एरिया लगता है,
जो केएमसी का जो डोमेन है वो केएमसी अपने डोमेन के अंदर रहते हुए अपने तमाम वसाइल और केएमसी के मामला देखते अच्छा, इसका ऑक्शन जब किया जाता है तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है? अगर एक आम शहरी चाहे कि मैं जाके ऑक्शन ले लूँ? हैं। ऑक्शन पार्टिसिपेट करें, ओपन ऑक्शन होते हैं, बाकायदा वो डेट दिया जाता है, वहाँ पे लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता है कि इस ऑक्शन हो रहा है और लोग हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। अच्छा सलमान साहब, ये मुझे बताएं कि कोई ऐसा प्लान तरतीब दिया, क्योंकि आप खुद भी माशाल्लाह डिप्टी मेयर कराची हैं, आने वाले वक्तों के लिए आपको पता है आबादी बढ़ती हुई जा रही है और गाड़ियां कराची शहर में बढ़ती हुई जा रही हैं, तो आने वाले वक्तों के लिए कुछ स्ट्रक्चर, कोई प्लान तरतीब दिया है कि आने वाले वक्तों में ये जो प्रॉब्लम्स है चार्ज पार्किंग की, ये पार्किंग की मैं बात करूँ स्पेशली, तो ये ख़त्म हो जाए कराची शहर से? देखिए, पार्किंग के लिए बहुत से इकदाम किए, पीपल्स स्क्वायर में पार्किंग प्लाजा बना हुआ है। आप देखिए गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हैं, अंदर पार्किंग का है, पार्किंग प्लाजा भी बना हुआ है, मगर कुछ शहरी भी तो ताउन करें ना इदारों के साथ। हम सब चीज़ें इदारों पर छोड़ देते हैं। कहीं आप दूसरे ममालिक में जाएं, आप यही पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाके कानून को फॉलो करते हैं, ऐसा ही है। और हम अपने यहाँ कानून को फॉलो नहीं करते। वहाँ हम हालांकि जब रेड लाइट सिग्नल बंद हो जाते तो रुक जाते हैं, यहाँ आप देखें तो सिग्नल बंद है, गाड़ियाँ चल रही हैं। तो यहाँ या कुछ पता है ना कि वो पूछने वाला नहीं है ना, नहीं, पूछने वाला है। यही समझते हैं, आवाम समझती है ना ये। आवाम यही समझती है। देखें, आवाम को, इदारों को एक होकर इस मुल्क के शहर की खिदमत करनी पड़ेगी। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे कैसे हम तरक्की कर सही कह पाएंगे? रहे हैं। हमें एक अच्छा, कौम बनकर अपने शहर की तरक्की के लिए सोचना चाहिए, मुल्क की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। लेकिन रोड्स को भी तो नजरसानी करें ना। रोड्स का जो बारिश देखिए थोड़ी सी हुई है, रोड्स का क्या हाल हो गया है। नहीं, रोड नहीं, आप कौन सी रोड की बात कर रहे हैं? देखिए, हमें ये भी तो नहीं पता, हम सारी चीज़ें केएमसी पे डाल देते हैं। केएमसी की रोडें उनका मदद, उनके साथ मदद करते हैं, तो हम तो अलर्ट हैं और काम कर रहे हैं नेक नियति से। और कहीं कहीं रुकावटें पैदा होती है ना, आप कहीं नाला साफ करा दो तो वहाँ जाके फिर बोरी बंद की सियासत आज भी चल रही है। और बोरी डाल के चौकिंग पॉइंट पे पानी के रास्ते को बंद करने से पानी ज़ाहिर से ओवरफ्लो होगा, रोडों पे आएगा। रोडों पे आने के बाद शहर कराची और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होगा। तो इससे हमें इतना करना कोई ऐसा चाहिए। सिस्टम क्यों नहीं कर देते कि पानी खड़ा ही ना हो, जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है? अब तो खैर वो नहीं कर सकते, बड़ा लंबा उसका स्ट्रक्चर है पूरा, अगर खड़ा करना चाहे तो उसका तो कोई ऐसा इसके कोई हवाले, तरीका? इस सिलसिले में 3 दिन पहले प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के पास हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, जिसमें सीएम साहब, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, मेयर साहब और तमाम इदारे वहाँ मौजूद थे। इस पे एक वर्किंग की जा रही है जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, सेवरेज के और पानी की दोनों। ये तो बड़ा खुशाइन बात है, और ये दोनों चीज़ मेन फैक्टर्स है, सीवरेज और ये जो पानी का, जो बारिश का पानी खड़ा हो जाता है। अच्छा मुझे ये बता, आज का हमारा जो मेन फोकस था वो चार्ज पार्किंग था। जो चार्ज पार्किंग की जो रेट्स हैं, जो अगर कानून की बात की जाए कुछ और है, ले कुछ और जा रहे हैं रोड्स पे खड़े होकर, जो जितने भी जो ठेकेदारों को दिए हुए केएमसी ने, तो इसके ऊपर क्या क्या करेंगे आप ये बताएं? ये बहुत परेशान है लोग, आवाम बहुत परेशान है कि लेकिन जो रेट मुकद्दस किए जाते हैं ना, उससे 1 रुपया ऊपर लेना गैर कानूनी है। उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर लेता है, हमारे नॉलेज में आए तो हम उसके कॉन्टैक्ट जो अवार्ड होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। मगर जो कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद उनको टेंडर अवार्ड किया जाता है। जो रेट फिक्स किए जाते हैं, ओपन ऑक्शन होता है, जो जितनी डिमांड है आते हैं उसको कर दे। जहाँ 30 रुपये रेट है वहाँ 100 रुपये लिए जा रहे हैं, जहाँ बाइक का 10 रुपये रेट है वहाँ पे 50 रुपये लिए नहीं, जा रहे कौन सा आप कोई लोकेशन पिन पॉइंट बिल्कुल बताएं, चले, पिन हर पॉइंट जगह मुझे यही चल बताएं, रहा है। कोई खास पिन पॉइंट मुझे बताएं। सदर मोबाइल मार्केट में देखिए, वहाँ उन लोगों ने, कल की बात बता रहा हूँ, अपनी मदद आपके तहत, वो सामने कोई एक शॉपिंग मॉल है वहाँ पे, अपनी मदद आपके तहत उन्होंने खाली करवाई वो सारी पार्किंग वहाँ से। और पता नहीं कौन लोग अभी खड़े हुए थे, ये कौन है? गैर मुकामी लोग हैं क्या? कहाँ से आते हैं ये लोग? नहीं, देखते हैं हम, देखिए हमारे जो नॉलेज धंधा करते कराची में चले आते हैं यहाँ से, ऐसा ही लग रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर कोई ऐसी आपके तवस्सुल से आज मुझे पता लगा है, वैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे हमारे नॉलेज में आती है कि शहरियों के साथ कोई नाइंसाफ़ी कर रहा है, ज़्यादा चार पार्टी, तो उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया है। आपने अभी निशानदेही की है, मैं डायरेक्टर और उनकी टीम से पूछता हूँ क्या मैटर है, नहीं तो कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। डायरेक्टर साहब तो आज आपके थोड़ा सा नाराज़ हो गए जब इंटरव्यू शुरू करने लगे, कह रहे नहीं मुझे ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई ये तो आवाम की सवालत है, और हमने तो हाथ ही मिलाया था, बड़े मुश्किल से और बैठे हम, बड़ा मुश्किल से उनको ठंडा किया, बड़े मुश्किल से उनसे सवालत के जवाब लिए। मैंने कहा पता नहीं शायद कैमरे की आंख से क्यों घबरा जाते हैं। अच्छा सलमान भाई, मुझे ये बताएं कि
जाते जाते कराची वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कराची के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आए मिलकर इस शहर की खिदमत करें, इस शहर को संवारने में हमारा साथ दें, केएमसी के साथ दें। जो चीज़ें डेवलपमेंट होती है उनको संभालना आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है, और इदारे अपने काम करके चले जाते हैं, और इदारों ने केएमसी ने बहुत से स्कीमें दी हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मज़ीद कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स स्कीमें कराची की देंगे। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विज़न है, हम सब का कराची, इस कराची से नफ़रत और लिसान की सियासत को ख़त्म करके खिदमत की सियासत करके लिसान और उसकी ख़त्म करेंगे, खिदमत करके इस शहर की रौनकों को बहाल करेंगे। सलमान साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जनाब, ये थे मेरे साथ डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। और जिस तरह आपने देखा आज जो सवाल हमने किए उनके जवाब इन्होंने दिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला जो सवाल आज किए हैं, जो सवाल आज रेस किए हैं, उसके जो जवाब इन्होंने दिए और वाकई उस पर इम्प्लीमेंटेशन शहर कराची में होगा। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंज़िर-ए-आम जारी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रिजवान इरफान साहब के साथ। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा अभी डिप्टी मेयर कराची के पास भी हम गए, डायरेक्टर चार्ज पार्किंग कराची के पास भी गए। अभी देखते हैं इनके पास क्या सवालात के जवाब है, क्या समझते हैं, क्योंकि सदर की अगर बात की जाए ये बड़ा मेन, ये कराची का ये हार्ट कह लूँ तो गलत ना होगा। और जो मोबाइल मार्केट की बात की जाए, कराची की बड़ी मार्केट है जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। और ट्रैफिक की अगर यहाँ चार्ज पार्किंग की बात की जाए तो सैकड़ों के हिसाब में यहाँ पे जो चार्ज पार्किंग, यहाँ पे जगह तो है लेकिन गैर कानूनी तरीके से भी इस्तेमाल की जा रही है, और गैर कानूनी चार्ज पार्किंग भी वसूल की जा रही है। आइए रिजवान इरफान साहब से पूछते हैं। रिजवान भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। रिजवान भाई, मुझे ये बताएं कि बड़ा मसला है कराची का, चार्ज पार्किंग गैर कानूनी जो ली जा रही है, आप क्या समझते हैं? जिस जगह भी हम मौजूद हैं, ये कराची का हार्ट है बेसिकली, और यहाँ पे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से मोबाइल परचेज करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन साथ में परेशान भी होते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे गैर कानूनी चार्ज पार्किंग वसूल की जा रही होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल 5 का, वो आए इस पे आवाज़ उठाई। देखिए, हम तो हमेशा आवाज़ उठाते हैं गलत कामों पे जो रोकने के लिए उसको। यहाँ जो चार पार्किंग का मसला है उसमें हमने बाकायदा लेटर भी दिए मुताल्लिका इदारों को, चाहे वो कंटोनमेंट हो, चाहे वो डीएमसी हो, चाहे वो केएमसी हो। हमारी 12 मीटिंग भी हुई, या ट्रैफिक के भी हमने लेटर दिए कि जो गैर कानूनी पार्किंग उसको ख़त्म किया जाए। बेसिकली जो है पार्किंग जो है वो सिंगल लाइन अलाउ होती है, बिल्कुल ऐसे ही 3 लाइन अलाउ नहीं होती है। लेकिन यहाँ जब वो कहते हैं कि दुकानदारों की भी पहले आगे पार्किंग हो जाएगी फिर कस्टमर को देंगे, तो हमने कहा चले आप पार्किंग करें लेकिन एक तरतीब से लगाएं ताकि कस्टमर को भी प्रॉब्लम ना हो और जो ट्रैफिक चल रहा है उनको भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो है उसका जो है गलत रास्ता वो निकालते हैं और 3-3 लाइनों में पार्किंग करते हैं। देखिए, पार्किंग का एक रेट है, एक जो पार्किंग लेता है वो एक ठेका होता है। बिल्कुल ऐसे कि 10 रुपये मोटरसाइकिल या 20 रुपये या 50 रुपये गाड़ी, 30 रुपये गाड़ी, 30 रुपये गाड़ी, तो उनको बाकायदा जो है वही चार्जेस लेने चाहिए बनिस्बत इसके कि कोई 50 रुपये ले रहा है, कोई 200 रुपये गाड़ी ली जा रही है सदर में। देखिए 200 रुपये लें, देखिए गलत है। देखिए, मैंने बाकायदा वहाँ मीटिंग भी की हमारे डीआई ट्रैफिक साहब के ऑफिस में भी, और जो उनके जो ठेकेदार हैं उनको भी, कि हमने कहा यहाँ बोर्ड लगाएं, अपने यहाँ जो पार्किंग आप करते हैं उस पर रेट लिखें, बोर्ड लगाएं कि भाई ये मोटरसाइकिल की पार्किंग 10 रुपये, गाड़ी की पार्किंग 30 रुपये, ताकि आवाम को तो पता चले कि कितनी पार्किंग है। आवाम को तो पता ही नहीं है कि कितनी पार्किंग है, और ना वो स्लिप देते हैं। और आपके तवज्जो से दरख्वास्त करता हूँ आवाम से कि जो है वो जब भी आप जब गाड़ी की पार्किंग करें तो उसमें जो है स्लिप लें, उसमें स्लिप में लिखा होगा कि कितनी है, या उससे ठेकेदार से आप पूछें भाई आपके पास कोई उसका ठेकेदारी का जो आपका सर्टिफिकेट मिला या आपको जो है चार्ज पार्किंग जो है वो अलाउ किया है तो क्या रेट है, कम से कम ये ज़रूर पूछा है। रिजवान साहब, अभी यही हुआ कि आपने जिस तरह कहा कि पर्ची के ऊपर लिखा हुआ, पर्ची उसको बंदे को पता होना चाहिए कितने पैसे मैं दे रहा हूँ। उस पर 20 रुपए लिखे थे, उस पर 20 लिखे 50 ले रहे हैं। देखिए 20 लिखने के बावजूद 50 रुपए ले रहे हैं। देखिए, ये तो आवाम को भी देने चाहिए कि 20 रुपए लिखे और 50 रुपए दे रहे हैं, तो आवाम को भी सोच जाइए। किससे लड़े? देखिए, वजह मैं आपको बताऊं, देखिए जो मुताल्लिका इदारा है उनका भी काम है, मैंने इसको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना, कि भाई 20 रुपये लिखा है और 50 रुपये ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? आपने एक उस पर जो है आवाज़ उठाई, देखा चीज़ें, तो आवाम को भी आवाम भी आवाज़ उठाती है, लेकिन मुताल्लिका इदारे हैं उस पर फ़ौरन एक्शन लेना क्यों नहीं करते का? क्या वजह है, क्या वजह है? आप क्या समझते हैं ये जो माफिया है, ये सरगर्म माफिया कराची के अंदर? अभी एक साहब मिले मुझे, यही स्टार मोबाइल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं मैंने पार्किंग वाले से मैंने जब बात की, सब आगे लड़ने के लिए मेरा सर फाड़ दिया, और वो बता भी रहा था, कह रहा है ये चंद दिन पहले की बात है। तो ये इतना स्ट्रांग माफिया है, ये कानून से भी ज्यादा स्ट्रांग है क्या? देखिए, कानून कमजोर है। देखिए, कानून से कोई बालातर नहीं है, चाहे ना मैं, ना आप, ना और कोई।
अगर ये इस पे उन्हें ऐसा किया तो उसके खिलाफ फिर FIR भी कटी और जो है उसको अंदर भी किया हमने। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल देखिए, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन कानून जो है, जो तरीक़ेकार उसी पे चलना होगा। तो जो कानून बनाते हैं वो इन लोगों को क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कराते उस पर? उन लोगों को इम्प्लीमेंट कराए ना भाई। जब हम जो है लेटर दे सकते हैं, उनको जो है उनसे मुलाकात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं? हम तो नहीं आके पढ़ सकते ना, या हम नहीं, ऐसे ही हमारा हम तो एसोसिएशन है ना, या हम किसी को गिरबान पकड़ें या हम किसी को मारें, ये हमारा काम है। ये तो जो इदारे हैं उनका काम है ना, वो ये करें। हम तो लिख के देते हैं, कार्रवाई करना उनका काम है। अब वो क्यों नहीं करते, ये उनकी जवाबदीद है। रिजवान साहब, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे कराची की आवाम को? मैं कराची की आवाम को बोलना चाहूँगा, अपना हक मांगें और अपना हक पहचानें। ये देखें, आपने ये जो लोग चार्ज पार्किंग में ले रहे हैं पैसे, आप उससे सवाल करें, आप उससे पूछें कि भाई आप, तुम्हारे पास जो है आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने का है, और स्लिप लें और उस पर जो पैसे लिखे वही पैसे दें, इससे ज़्यादा नहीं दें। और बाकायदा जो है उनको तंबीह करें कि हम जो गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये खुदा ना खास्ता चोरी होती है तो आप इसके जो पैसे भरोगे आपको। बिल्कुल जी, इरफान साहब ने बिल्कुल सही बात की है। जो पैसे पर्ची पे लिखे, लेकिन वो तो पर्ची पे भी लिखे हुए भी उससे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। अभी 20 रुपए लिखे हुए TMC की स्लिप पे और 50 रुपए चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम तो यही कहेंगे कि शायद हम भी देखें अपना प्यारा पाकिस्तान फलता फूलता, यहाँ के हर बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट हो। आपने देखा कि लोग तो रोड्स पर चार्ज पार्किंग देते हुए किस तरह उठा के बददुआएं दे रहे थे। आज आपने ये सब नज़ारे देखे और मैं तो वहाँ पे आई वॉज स्पीचलेस, जब वो साहब किस तरह बददुआएं दे रहे थे इदारों को। शायद मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स के लोगों को इदारों पे अब भरोसा नहीं रहा, तभी अब वो अल्लाह से डायरेक्ट रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अल्लाह ही हमारी सुनेगा। रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने की। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाज़रीन, आज का मंजर आम आपने देखा कि कराची की अवाम कितनी परेशान है। कराची की अवाम का ये कहना है कि हम लोग घर चलाएं, मेहनत मजदूरी करके, या फिर ये जो गैर कानूनी चार्ज पार्किंग वसूल की जा रही है भत्ते की मद में हम लोग वो दें। कोई पूछने वाला नहीं है। सिस्टम की जहाँ पे बात की जाती है, आपने देखा कि आज मैंने चंद सवालात किए, कुछ ऐसे सवालात जो आपके सवाल थे उनके जवाब डिप्टी मेयर कराची ने दिए। लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि शायद सबको सब कुछ पता है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा। इस सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि आवाम कराची की बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी मैं मौजूद हूँ कराची के उस इलाके में, यानी कि सदर के इलाके में। जितनी भी टीमें मौजूद हैं, यानी कि मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे चार्ज पार्किंग वाले हैं, उनको यही नहीं पता कितने कानूनन वसूल करने चाहिए, मगर जो उनको सिखाया जा रहा है वो लोग वही कर रहे हैं। इस सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है। कराची में चार्ज मार्किंग का जो माफिया है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसको ख़त्म किया जाए शहर कराची से, ताकि जो कराची के अवाम है वो सुख का सांस। आपने ये भी देखा, जो डायरेक्टर चार्ज पार्किंग कराची है, उनके पास भी सवालात के जवाब नहीं थे। उनको भी कुछ नहीं पता था कि ये सिस्टम कौन चला रहा है, मगर इस सिस्टम को कराची वाले चाह रहे हैं यहीं पर रोका जाए, इसको ख़त्म किया जाए, ताकि हम लोग सुख का सांस ले सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर आम की पूरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।